टैक्स ना देने वालों के गिर्द घेरा तंग, नॉन फाइलर्स की सिमें आज से बंद होना शुरू। पीटीए और टेलीकॉम कंपनीज में रोजाना 5000 नॉन फाइलर्स की सिम्स बंद करने पर इत्तेफाक। एफबीआर ने 5000 नॉन फाइलर्स की फहरिस्त टेलीकॉम ऑपरेटर्स को फराहम कर दी। टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने भी नॉन फाइलर्स को सिमें ब्लॉक करने के पैगाम भेजना शुरू कर दिए। एफबीआर हुकाम के मुताबिक ऑपरेटर्स ने छोटे बैचेस में मैनुअल तरीके से सिमें ब्लॉक करने पर इत्तेफाक किया। रोजाना की बुनियाद पर मजीद बैचेस भेजे जाएंगे। हुकाम का कहना था कि नॉन फाइलर्स की सिमें ब्लॉक करने से टैक्स वसूली में इजाफा होगा। हुकूमत की निजकारी कमेटी ने 24 इदारों की निजकारी करने की मंजूरी दे दी। इदारों में PIA, फर्स्ट वुमेन बैंक लिमिटेड, HPA, ज़राई तरक्याती बैंक, यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन, वैको, जिनको 1, 2, 3 और 4 शामिल। बिजली की तकसीम कार कंपनियों लेस्को, वेबको, आइस्को, हेस्को और दीगर की भी निजकारी की जाएगी। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस सिंध इंजीनियरिंग लिमिटेड, पाकिस्तान री इंश्योरेंस कॉरपोरेशन भी फहरिस्त में शामिल। पाकिस्तान और सऊदी अरब अमन और खुशहाली में पार्टनर हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा का दौरा पाकिस्तान इंतहाई नतीजा खेज साबित हुआ। सऊदी वली अहद पाकिस्तान से ताल्लुकात में इंतहाई मुखलिस हैं। पाक सऊदिया ताल्लुकात बरसों पर मुहीत हैं। हमारे गम और खुशियाँ मुश्तरक हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी TV को इंटरव्यू। कहा, वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब का नक्शा बदल कर रख दिया। पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक को उनकी पैरवी करनी चाहिए। पाकिस्तान में महंगाई में कमी की पेशगोई। रवा साल महंगाई औसतन 24% रहने का इम्कान। आइंदा साल 50% कम होकर 12.7% पर आ जाएगी। IMF ने पाकिस्तानी मईशत पर रिपोर्ट जारी कर दी। मौशी तरक्की की शरह 2% रहने की पेशगोई। बरामदात 34 अरब 41 करोड़ डॉलर से जायद रहने का इम्कान। रवा बरस करंट अकाउंट खसारा GDP का मनफी 0.8% रहेगा। आइंदा बरस 1.2% हो जाएगा। हुकूमत की कारोबार दोस्त पॉलिसियों की बदौलत सरमायाकारी का तसलसल जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन सर्विस लॉन्ग मार्च टायर्स ग्रुप जिन योंग शेंग की मुलाकात। कंपनी की पाकिस्तान में 300 अरब रुपए की मजीद सरमायाकारी की ख्वाहिश का इजहार। चेयरमैन सर्विस लॉन्ग मार्च टायर्स ग्रुप ने कहा कि इस सरमायाकारी के बाद कंपनी पाकिस्तान से $100 मिलियन के टायर बरामद कर सकेगी। पंजाब असम्बली में हुक्मरान इत्तेहाद को बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इजाफी मखसूस नशिस्तें मुअत्तल। हुकूमती इत्तेहाद के 27 अरकान कम हो गए। स्पीकर पंजाब असम्बली ने अपोजिशन रुकन राना आफ्ताब का पॉइंट ऑफ ऑर्डर दुरुस्त करार दे दिया। स्पीकर ने ऐवान में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़कर सुनाया। आज ही फैसले पर अमल दरामद का हुक्म। मुस्लिम लीग नून के 23 अरकान मुअत्तल। ऐवान में तादाद 203 रह गई। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के कोटे की नशिस्त से दीगर जमातों को देने का फैसला मुअत्तल किया था। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को चोर कहना बर्दाश्त नहीं करूंगा। सूबे में लोड शेडिंग कबूल नहीं करेंगे। इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर ना किया जाए। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की विफाक को वार्निंग। बोले, धमकी और वार्निंग में फर्क है। मैं वार्निंग देता हूँ। बिजली चोरी में वापडा का अमला मुलविस है। विफाक ने KP का 150 अरब रुपया देना है। विफाक सूबे के बकाया जात फराहम करे। अपने लोगों के लिए खैरात नहीं, हक मांग रहे हैं। ये क्या तरीका है? फंड्स भी नहीं दे रहे, इल्जामात भी लगा रहे हैं। गंदुम की खरीदारी शुरू न होने पर किसान सरापा एहतजाज। मुल्तान में किसानों ने गंदुम को आग लगा दी। किसानों के मुजाहरे के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर रही। मरकजी सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोखर का गंदुम की खरीदारी के लिए मुलगीर तहरीक चलाने का ऐलान। कहा, हुकूमत ने किसान से गंदुम न खरीदी तो अगले साल गंदुम की काश्त 40% तक कम होगी, जिससे मुल्क में ज़रई बहरान पैदा होने का खदशा बढ़ेगा। किसानों ने कहा कि हुकूमत किसान के बच्चों से रोटी का नवाला छीन रही है। वज़ीर आला पंजाब का अवामी रिलीफ के लिए एक और बड़ा फैसला। रोटी की कीमत में मजीद कमी कर दी गई। आवाम को सादा रोटी 16 रुपये की बजाय 15 रुपये में मिलेगी। लाहौर की ज़िला इंतज़ामिया और नान बाई एसोसिएशन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब।
रोटी की नई कीमत के फौरी तलाक पर भी इत्तेफाक हो गया। मुल्क के कई इलाकों में बादलों की धुआंधार इनिंग। लाहौर में मूसलाधार बारिश के साथ तेज हवाएं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में तूफानी बारिश और यालाबारी। सराय आलम की मलिका कहसार मरी, लैया में बारिश हुई। नूरपुर थल में शदीद आंधी और तूफानी बारिश के सबब दरख्त जड़ों से उखड़ गए। गंदम की फसल खेतों में बिखर गई। महकमा मौसमियात की मजीद बारिश की पेशगोई। लाहौर समेत पंजाब में आंधी और बारिश के बाद पीडीएमए का अलर्ट। पेशावर, टांग समेत केपी के कई इलाकों में बादल बरसे। मीरपुर, आजाद कश्मीर में तेज बारिश के साथ यालाबारी। SIFC और FBI टैक्स निजाम में इस्लाहात के लिए कोशां। टैक्स वसूली की सलाहियत 24 ट्रिलियन रुपए, हदफ 9 ट्रिलियन रुपए रखा गया। टैक्स नेट वसी करने और ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम यकीनी बनाने के लिए कोशिशें जारी। वज़ीर-ए-आज़म की भी टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने में गहरी दिलचस्पी। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि सफ़ेद धन को काले से अलग करने, जज़ा व सज़ा के फैसले मेरिट पर करने का वक्त आ चुका। कोई कौम सरकारी ऑफिसरों के नज़्म व ज़ब्त के मयार पर अमल किए बगैर तरक्की नहीं कर सकती। पाकिस्तान को पहले T20 मैच में आयरलैंड से अपसेट शिकस्त। आयरलैंड पहली बार पाकिस्तान से मैच 5 विकेटों से जीत गया। पाकिस्तान ने 6 विकेटों पर 182 रन बनाए। आयरलैंड ने हदफ आखिरी ओवर में 5 विकेटों पर पूरा कर लिया। ओपनर एंडी बालग्रेनी का पाकिस्तानी बॉलर्स पर लाठी चार्ज। 2 छक्कों और 10 चौकों की मदद से 77 रन बनाए। कप्तान बाबर आजम का एक और एजाज, सबसे ज्यादा मैचेस में कौमी टीम की क़यादत करने वाले कप्तान बन गए। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल आज खेला जाएगा। पाकिस्तान और जापान आमने सामने होंगे। पाकिस्तानी टीम जीत के लिए पुरज़्म। इवेंट में कौमी टीम नाकाबिल शिकस्त। आखिरी पूल मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ 1-1 गोल से बराबर। इतालवी चैंपियन इंटर मिलान की एक और 5 स्टार कारकर्दगी। सीजन की 29वीं कामयाबी समेट ली। फ्रोसिनोने को होम मैच में 5-0 की हजीमत का सामना। फ्रेत्सी ने पहले हाफ में खाता खोला, दूसरे हाफ में इंटर ने 4 मजीद गोल कर दिए। रियान सोमर सीजन की 19वीं क्लीन शीट ले उड़े।